एक होममेकर जो सुबह से लेकर शाम तक अपने घर का ख़्याल रख रही होती है, साथ ही साथ अपने घर की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही उसकी मेंटेनेंस का भी ख़्याल रखती है। किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है, कैसे उसको साफ़-सुथरा रखना है, ये सब एक होममेकर बखूबी जानती है। फिर उसमें चाहे कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई इवेंट हो या फिर हम लोग कहीं बाहर छुट्टियों पर गए हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने बाहर का मौसम आप लोग के साथ शेयर किया है। अब ना काफ़ी हद तक मौसम ठीक हो गया है और अब तो धूप निकल आती है। अभी कुछ दिन पहले ना इतना मौसम ख़राब था कि हद से ज़्यादा पूरा-पूरा दिन हो जाता था, लेकिन धूप ना निकलने का नाम नहीं लेती थी। अच्छा चलें तो फिर चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ कि हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ उसकी क्लीनिंग का ख़्याल रख सकते हैं, साथ ही अपने घर को सजा के सँवार के रख सकते हैं। अच्छा, मेरा जल्दी ही आना घर से हो गया और जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं अभी तक मायके के ब्लॉग डाल रही थी और फिर अब अचानक से मेरे ससुराल के ब्लॉग डलना स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। इस वजह से ना अब जितने भी ब्लॉग आप लोग देखेंगे वो सारे ससुराल के ही अपलोड होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ना कहीं भी अगर हम लोग छुट्टियों पर जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए अपने घर को खाली छोड़ देते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई इवेंट हो, तो वहाँ पे हमारा घर ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे होते हैं, तो घर के काफ़ी सारे सामान ना बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले ना हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपने घर को ना एकदम से डिक्लटर करना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको अगर डिस्कार्ड करना है तो हमें उठा के उन्हें फेंक देना है या डिस्कार्ड कर देना है। अगर हम किसी को देना चाहते हैं, अच्छी खासी सिचुएशन में हैं वो चीज़ें, बट हमारा इस्तेमाल करने का मन नहीं है, तो फिर वो हम चीज़ें किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। जितना भी घर में एक्स्ट्रा सामान है वो हमें उठा के रखना है, जो उसका परफेक्ट प्लेस है उस जगह पे रख देना है, जिससे कि घर हमारा मेसी ना लगे। अच्छा, मुझे अपना पूरा 1 दिन लग गया था घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में और वापस उसी रूटीन में आने में। क्योंकि बैग्स वगैरह मैं लेकर गई थी, तो फिर आके सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, जिस जगह से लिए थे यानी कि नए कपड़े कबर्ड में रखना, पुराने कपड़ों को डेली यानी कि जो डेली यूज़ वाले कपड़े थे उनको उन्हीं की जगह पे रखना। तो इस तरह से ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया। हाल ये सारा कुछ सेटअप करने के बाद ना मैं बैक अपनी रूटीन में आ चुकी हूँ और अब मेरा जो काम है वो अपने टाइम पर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले ना हमें अपने जो घर है उसको डिक्लटर करना है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको उठा के रखना है, उसके राइट प्लेस पर ही रखना है और जो एक्स्ट्रा है उसको या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर हम किसी को डोनेट कर सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना हमें हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की ना एक जगह बना के रखनी चाहिए। तो इससे ना हमें भी पता होता है कि हमने कौन-सी चीज़ कहाँ से ली है और वापसी हमें उसी जगह पर रख देनी है। अच्छा, जब हम चीज़ों की नई जगह बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि नई जगह बनाने में हमें जगह पहले ढूँढनी पड़ती है कि हम इस चीज़ को कहाँ पर रखें। लेकिन जब पहले से ही कोई जगह बनी हुई होती है, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं होता। और हर एक चीज़ को आप लोग एक ऑर्गेनाइज़ वे में रखें। ड्रॉअर वगैरह है तो उसमें आप लोग छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र या फिर बीच में आप लोग उनके पार्टीशन लगा सकते हैं, जिससे कि चीज़ें एक दूसरे में मिक्सअप मैच ना हो। इससे ना चीज़ों को ढूँढने में भी आसानी होती है, साथ ही उनको फिर रखने में और वापसी उठाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, हमारा टाइम भी काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग करी। बहरहाल मैं अभी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने अपने बेडरूम को क्लीन कर लिया, जो कि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा बेडरूम अभी गंदा है। बेड के साथ-साथ ना मैंने साथ ही साइड टेबल की और जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसकी भी मैंने डस्टिंग कर ली। कहने को मेरे पास कोई बड़ी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, लेकिन जैसी भी है छोटी-सी है और उसको मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक अपना कॉम्ब का छोटी-सी बास्केट है वो रख देती हूँ, जिसमें जितने भी सारे कॉम्ब वगैरह हैं वो, और एक बड़ी बास्केट है जूट की, उसमें अब मैं अपने जैसे कि क्रीम, पाउडर वगैरह, परफ्यूम हो गया, लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब हम ड्रेसिंग टेबल पर सामान को ऐसे ही रखते हैं, तो सामान ना बिखरा-बिखरा रहता है, साथ ही फिर क्लीनिंग करने में हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और कभी-कभी आलस में आके फिर हम उस जगह की क्लीनिंग को छोड़ भी देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोग जगह-जगह पर ना छोटे-मोटे से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, उनको रख सकते हैं। क्लीनिंग भी काफ़ी ईज़ी हो जाती है और देखने में ना एक परफेक्ट लुक देता है। ड्रेसिंग टेबल पर आप लोग छोटे-छोटे से डेकोर आइटम्स या फिर जो डेकोर बास्केट होती है ना, वो रख सकते हैं, जो कि देखने में भी एक काफ़ी अच्छा और नीट लुक देती हैं। आपके सामान को भी एकदम से सिमटा हुआ रखती हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग डेकोर आइटम्स तो रख लेते हैं, बट वहाँ पे अगर हम लोग डस्टिंग वगैरह ना करें तो वो डेकोर आइटम कम और कबाड़ ज़्यादा लगने लगते हैं। तो यहाँ पे ना आने के बाद मैंने 10 मिनट लगभग अपनी डस्टिंग को दिए थे और पूरे घर की जितनी भी चीज़ें थी ना, यानी कि टेबल्स वगैरह थी
जितनी भी फ्लैट सरफेस की चीज़ें थी, डेकोर आइटम्स थे, उन सब की मैंने काफ़ी अच्छे से डस्टिंग की। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें नहीं दिखाई डस्टिंग करते हुए, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ दिखाती तो वीडियो ना काफ़ी सारी लंबी हो जाती, साथ ही ना फिर शायद आप लोग बोर होने लगते कि सिर्फ हमें डस्टिंग ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे ना मैंने छोटे-छोटे से क्लिप जो थे वो डस्टिंग के ऐड किए थे। अच्छा, बेडरूम की ही मैंने डस्टिंग यहाँ पे शो की है। उसके बाद ना बच्चों के टॉयज़ वगैरह ऐसे ही बिखरे रहते हैं, तो उनके लिए आप लोग अपनी किचन में से ही निकाल के छोटे-छोटे से प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं, जिन्हें कि आप लोग रिटायर कर चुके हैं, वो आप लोग बच्चों के टॉयज़ रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े टॉयज़ हैं तो एक बड़ी बास्केट बना लें, और छोटे-मोटे टॉयज़ के लिए आप लोग किचन में से निकला हुआ एक प्लास्टिक का डब्बा यूज़ कर सकते हैं। कि ना चीज़ को हम कहीं पे भी एक कॉर्नर में ही क्यों ना रख दें, लेकिन अगर वो बिखरी हुई पड़ी रहती है तो नीट लुक नहीं देती, कि वो कॉर्नर ना एकदम बेकार और मेसी लगता है। वहीं अगर हम उस कॉर्नर में कोई भी एक बास्केट वगैरह रख के उस चीज़ों को अरेंज कर दें, तो कॉर्नर ना देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही एक नीट लुक देता है। तो बच्चों के टॉयज़ हों या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान हो, लेकिन आप उसके लिए बेडरूम में एक बास्केट बना के रख लें, तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही ना फिर वो चीज़ें एकदम से सिमटी हुई आराम से रखी रहेंगी। तो बस इसी तरह से मैं बच्चों के लिए बड़े टॉयज़ के लिए एक बड़ी बास्केट रखती हूँ, और छोटे टॉयज़ के लिए किचन में से निकले हुए प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं ना, उनको यूज़ कर लेती हूँ। फिर ना आते ही कपड़े जो थे वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बस मैंने सबसे पहले दूसरे दिन यानी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही कपड़ों का जो काम था वो समेटा। तो जितने भी नए कपड़े थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस वगैरह करके रख दिया था कवर्ड में, और जितने भी डेली वियर थे ना, तो बस उनको भी फ़ोल्ड कर दिया। कपड़े ना काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं, चाहे फिर वो धुले हुए हों या फिर गंदे हों। तो बस उस मैस को हैंडल करने के लिए ना आपके पास एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए। तो जो भी अगर गंदे कपड़े हैं ना, आप उनके लिए कोई भी बकेट या बास्केट बना सकते हैं, और जितने भी धुले हुए वॉश करे हुए कपड़े हैं, तो उनको आप लोग हाथ के हाथ फ़ोल्ड करके रख दें, प्रेस करके रख दें। या फिर अगर आपके पास उस टाइम वक़्त नहीं है, या फिर आप लोग नहीं करना चाहते, आलस आ रहा है, मन नहीं है, तो कोई आप लोग एक बास्केट बड़ी-सी बना के रख लें, जिसमें ना जो भी गंदे कपड़े या फिर धुले हुए कपड़े हों, तो आप उनमें डाल के रख सकें। गंदे कपड़ों की जो बास्केट है वो आप लोग वॉशिंग मशीन के पास रख सकते हैं, या फिर बाथरूम एरिया के आस-पास रख दें, और धुले हुए कपड़ों की जो बास्केट है वो आप लोग अपने बेडरूम में रखें। इससे ना जो भी कपड़े हैं आपके, वो जगह बेजगह आपको बिखरे हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि एक जगह पर सिमटे हुए पड़े रहेंगे। उसके बाद ना फिर जब भी आपका मन हो या जब भी आपका दिल कर रहा है उस काम को फिनिश करने के लिए, तो बस आप फटाफट से वहाँ से निकाल के उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ना कहीं भी चले जाएँ, 2-4 दिन अगर हमारा घर ऐसे ही बंद रहे, या फिर वहाँ पे कोई भी डस्टिंग वगैरह या फिर घर की साफ़-सफ़ाई ना हो, तो उसके बाद ना घर में हमारा जो काम होता है वो दुगना हो जाता है। बहुत सारा टाइम भी लेता है, साथ ही फिर हमारा घर देखने में भी एकदम मतलब मैसी-मैसी दिखता है। फिर उसके लिए ना हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, साथ ही ना फिर हमें बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि हम अपने घर को उसी हालत में ले आएँ जहाँ पे हमारा घर था। ऐसे में ना हमारे 1 से 2 दिन जो है वो ख़राब हो जाते हैं घर को उसी कंडीशन में लाने के लिए। इस टाइम ना सेम कंडीशन मेरे साथ है कि मुझे अपने घर को उसी बैक रूटीन में लाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। वो दिन मुझे लगभग लग गए थे बैक रूटीन में आने के लिए। अच्छा, ये जो वीडियो है वो 1 दिन की लेट है। जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो वो 1 दिन पहले की होती है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो 1 दिन पहले की है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बैक रूटीन में आ गई हूँ, और अब मुझे इतना वक़्त नहीं लगता। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप लोग मेरी देखेंगे, तो वो बिल्कुल मेरे वापसी रूटीन की है, और काफ़ी हद तक मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ, और साथ ही ना फिर मैं काफ़ी जल्दी ही आप लोगों के साथ प्री रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि हम लोग रमज़ानों के लिए काफ़ी सारी कुकिंग को पहले से ही बना के रख सकते हैं, यानी कि मील वगैरह प्रेप कर सकते हैं। साथ ही फिर अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि ना अभी दिन जो है वो छोटे पड़ रहे हैं, और रमज़ानों में भी काफ़ी हद तक दिन छोटे पड़ेंगे। तो हम इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि रमज़ान का जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त है वो इबादत में जाए, ना कि हमारा काम करने में जाए। आधे ना फिर हम अपने घर को भी रेडी करेंगे रमज़ानों के लिए, जिससे कि हम अपनी इबादत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो बहुत जल्दी ही मैं आप लोग के साथ इन सारी वीडियोज़ को यानी कि ब्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें, और प्री रमज़ान प्रिपरेशन कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, ख़ैर अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था उसको जस्ट मैंने उसी की जगह पे रख दिया। सोफ़े को अच्छे से ठीक कर दिया, रिमोट्स वगैरह सेट करना, और डाइनिंग टेबल की भी अच्छे से डस्टिंग कर दी, उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि जो जगह हम लोग बैठ के खाना खाएंगे तो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही ना खाना बनाने वाली भी जगह एकदम से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, किचन की भी काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी, सेल्फ वगैरह जो भी थी, काउंटर टॉप, तो उसको अच्छे से क्लीन किया, गैस स्टोव को क्लीन किया, और जो भी बर्तन थे तो बस उन्हें वॉश करने के बाद
सुखा के उन्हीं की जगह पे रख दिया। तो काम को करने में ना हमें थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब हम अपने घर को उसी स्टेज पर ले आते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमारा घर जो है वो वापसी उसी जगह पर आ गया। अच्छा, साथ ही ना फिर किचन की जितनी भी टॉवल्स थी ना, तो उनको भी मैंने वॉश करके डाल दिया था, तो सूखने के बाद बस उन्हें यहाँ पे मैं अरेंज करके रख दूँगी। जिससे कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो बस इसी बास्केट में से मैं अपनी सारी टॉवल्स यानी कि 1 या 2 जो मुझे ज़रूरत है लाइनर के लिए और किचन को क्लीन करने के लिए, तो बस मुझे यहाँ से निकालना है और वापस इसी जगह पे वॉश करने के बाद रख देना है। अच्छा, इस बास्केट को ना मैं अपने बर्तनों के स्टैंड में एक साइड से रख लेती हूँ, तो काफ़ी हैंडी रहती है। जिस जगह पे भी यूज़ होने वाली चीज़ है ना, अगर हम लोग उसी जगह पे रखते हैं तो वहाँ यूज़ करने में हमें आलस भी नहीं आता और वापसी हम यूज़ करने के बाद उसको उसी जगह पर रख देते हैं। तो बस आपने देखना है कि कौन-सी चीज़ कहाँ की है और किस जगह पे रखने पे आपको ना काफ़ी हैंडी रहेगी। तो बस हमें चीज़ों को हैंडी रखना है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने अच्छे से मॉपिंग कर दी थी और मॉपिंग ना मुझे 3 से 4 मर्तबा लगभग करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं सोच तो रही थी घर को अच्छे से वॉश करने का यानी कि धोने का, बट फिर विंटर्स की वजह से मैंने घर को धोया नहीं था, मॉपिंग कर दी थी। बट 3 से 4 मर्तबा मॉपिंग करने के बाद फिर जो भी कारपेट्स वगैरह थी वो जगह पर लगा दी। विंटर्स में जगह-जगह पर आप लोग कारपेट ज़रूर लगा के रखें। इससे ना घर में अगर आप लोग बिना सॉक्स के या शूज़ के टहलेंगे, चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।